हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम वर्णमाला को कंप्लीट कर चुके हैं। वर्णमाला हमने कंप्लीट पढ़ ली है। स्वर, व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान सभी के बारे में हमने डिटेल में जान लिया है। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम 100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए। हिंदी वर्णमाला का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप जरूर सही लगा के आएंगे, गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरा दावा है। हिंदी वर्णमाला से आज के बाद अगर आप वो 3 वीडियो देख लेते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हैं तो हिंदी वर्णमाला बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा के आएंगे हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक, तो आज इस वीडियो को एंड तक देखना, और इतने क्वेश्चन लगाने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में तो ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है हमारी, तो देख लीजिए। मैंने ओष्ठ कौन सी बताए थे। ओष्ठ देखो हम कौन से स्थान से बोलते हैं। पहले नंबर पे कंठ आता है, दूसरे पे तालु आता है, तीसरे पे मूर्धा आता, चौथे पे दंत आता, पांचवें पे हमारा क्या था, ओष्ठ। तो इसका मतलब क्या है, पंचम वर्ग। प्रत्येक पंचम वर्ग कौन सा होता है हमारा, पै वर्ग। पै, फै, बै, भै, मै। तो फै कहीं दिखाई दे रहा आपको, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फै आता है पंचम वर्ग में। ठीक है, जो भी ट्रिक मैंने बताई थी आपको उच्चारण स्थान से रिलेटेड, या अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, सबको आपने अगर डिटेल में पढ़ा होगा, मेरी वीडियो देखी होंगी और नोट्स बनाए होंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखते ही क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, बोबिल्स को हिंदी में कहते हैं। बोबिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बोबिल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं वो 2 भागों में विभक्त होते हैं, बोबिल्स एंड कॉन्सोनेंट, वैसे ही हम हिंदी वर्णमाला को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बोबिल्स एंड कॉन्सोनेंट। बोबिल्स स्वर, कॉन्सोनेंट व्यंजन। ठीक है, तो आपका इसका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिन शब्द के अंत में ए आता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्द के अंत में क्या आता, ए आता, उन्हें क्या कहते हैं हम, अनुस्वर, अयोगबह, अंतस्थ, अकारांत। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका अकारांत। ठीक है, ऐसे जिनके शब्दों के अंत में ए आता है उनको हम क्या बोलते हैं, अकारांत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है। तो स्वर कितने होते हैं आपके, मैंने बताया था 11 होते हैं, लेकिन लेखन की दृष्टि से 13 होते हैं। ठीक है, तो मूलतः 11 होते हैं, लेखन की दृष्टि से 13 होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं। ठीक है, तो कौन स्वर नहीं है, ए स्वर है, ऊ स्वर है, ए स्वर है, वह हमारा स्वर नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बे। डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष कौन से होते हैं और अघोष क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। मैंने बताया था सारे के सारे स्वर हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं, घोष होते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है, घोष होता है। ठीक, अघोष क्या होते हैं, पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। और तीनों सा हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। से सपेरा, से सलजम, से षटकोण, तीनों सा हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन वर्ण घोष है। घोष का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण का होना चाहिए या कोई स्वर होना चाहिए। तो पा पहला वर्ण होता है, टा पहला वर्ण होता है, धा कौन सा होता है हमारा,
तीसरा वर्ण होता है। तो इसका ऑप्शन की फा हमारा कौन सा होता है, पै फै। तो तीसरा फै हमारा कौन सा होता है, दूसरा वर्ण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे आपका क्या है, घोष है। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई हम किसको कहते हैं? मैंने बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला मैंने बताया था वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? कंठ्य ध्वनि मैंने कौन कौन सी बताई थी? कंठ्य ध्वनि मैंने बताई थी आपको कि पहला वर्ग कै वर्ग, ए आ, विसर्ग और एह है हल। ठीक, ये सब क्या होते हैं, हमारे कंठ्य होते हैं। ठीक, तो कंठ्य कौन सा हो जाएगा, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन कौन सी है? कै और ख, सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन, पहला। ठीक है, ये पहले वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, कै ख, ये हमारी क्या है, कंठ्य ध्वनियाँ। निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन कौन से स्थान पर आता है? मूर्धा हमारे कौन से स्थान पर आता है? पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, तीसरे स्थान पर। तो तीसरा वर्ग क्या होता है हमारा, टै वर्ग। टै वर्ग के कौन कौन से हैं, टै वर्ग के कौन कौन से हैं, डे और ढे। ठीक है, डे डमरू, ढे ढक्कन, ये हमारे तीसरे वर्ग के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? अल्पप्राण होते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं आपके, अल्पप्राण। अल्पप्राण हम उनको बोलते हैं, अल्पप्राण का मतलब होता है वायु, हवा। ठीक, अल्पप्राण हम उनको बोलते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु कम मात्रा में लिख ले, तो वो होते हैं अल्पप्राण। और जो महाप्राण वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से ज्यादा मात्रा में लिख ले, उसको हम क्या बोलते हैं, महाप्राण। प्राण का मतलब होता है वायु। ठीक है, तो अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण क्या होता है हमारा, दूसरा और चौथा वर्ण। ये सब मैंने वीडियो में बता रखा है, जितनी भी मैंने 3 वीडियो बनाई हैं वो सब कुछ बता रखा है आपको बस देखने की जरूरत है वीडियो को, और इस प्रैक्टिस सेट को लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो अल्पप्राण कौन कौन से हो जाएंगे? अब हमने क्या, अल्पप्राण पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है, कै पहला वर्ण होता है, गे हमारा तीसरा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कै और गे। ठीक, चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नुक्ते वाली जितनी ध्वनियाँ होती हैं वो सब नवीन ही है। ठीक है, तो का और खा ये हमारे नुक्ता वाले हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नवीन ध्वनियाँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण अभी मैंने बताया था, घोष वर्ण सारे स्वर। ठीक, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष होते हैं हम प्रत्येक वर्ग के। ठीक है, तो घोष कौन सा हो जाएगा? तो ख हमारा घोष नहीं होगा। ठीक, च हमारा घोष नहीं होगा क्योंकि पहला वर्ण है। मैं हमारा हो सकता है, छः क्षत्रिय हमारा नहीं होगा, छ दूसरा वर्ण है, तो इसका मतलब मैं हमारा क्या होगा, घोष होगा। ठीक है, तो ये पांचवा वर्ण है। ठीक है, पांचवा वर्ण है, तो इसलिए ये घोष हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है व्यंजन? तो वो ख हमारा व्यंजन है, यह हमारा व्यंजन है, रे हमारा व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, ऊ हमारा स्वर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य मतलब होठ से नहीं बोली जाती है। तो होठ से कौन कौन से बोले वाले जाते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं। हमको ये पता होगा तो हम लगा सकते हैं आसानी से कि होठ से कौन सा नहीं बोला जाता है। तो हमारे पांचवा स्थान होता है होठ, और पंचम वर्ग क्या होता है हमारा, पै वर्ग। तो पै तो आने का नहीं। ठीक है, अब पै नहीं आने का, तो उसके बाद पै में क्या होता है, मैं भी आता है और बै भी आता है, बै बकरी। ठीक, इसका मतलब तय हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा ओष्ठ्य नहीं है। ठीक, तय कौन सा होता है हमारा, ये होता हमारा किससा है, तालु। ठीक है, तय हमारा किससे होता है, तालु नहीं, सॉरी, दंत से। ठीक है, तय हमारा किससे बोला जाता है, दंत से, क्योंकि पहले कंठ आता है और फिर उसके बाद क्या आता है, तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत।
कौन सा चौथा स्थान होता है मुंह का हमारा उच्चारण की दृष्टि से, और वैसे ही चौथा वर्ग हमारा क्या होता है, तय वर्ग होता है। ठीक है, उच्चारण स्थान मैंने बहुत बारीकी से समझाया आपको ट्रिक के माध्यम से, ठीक, और उसमें मैं चित्र के माध्यम से भी समझाया गया, तो उसको वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद 3 वीडियो हैं वर्णमाला से रिलेटेड, उनको देखने के बाद ही इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। आंख मीच के आपको ये कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 52 लगा के आना है। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आया, मूलतः लिखा हुआ आ जाए या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आ जाए, तो 52 ही लगा के आना है, ऊपर नीचे आपको कुछ नहीं लगा के आना। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन से। नासिक्य मैंने बताए थे अनुस्वर और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ग, पंचम वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण और अनुस्वर हमारे क्या होते हैं, नासिक्य होते हैं। तो पंचम वर्ण हमें कौन सा दिखाई दे रहा, बी ऑप्शन। ठीक है, उ। ठीक, चलिए ए और ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ्य, तालव्य, कंठ तालव्य। तो देखो मैंने बताया था ए और ऐ किस किस से मिलकर बने होते हैं, ई प्लस ए से मिलकर बनाता है। ई हमारा क्या होता है, तालु से बोला जाता है, और ए हमारा किससे बोला जाता है, कंठ से, तो इसलिए कंठ तालव्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान किसे नहीं दिया गया, श्री को, श्रेष्ठ को स्थान नहीं दिया गया हिंदी वर्णमाला की मानक वर्णमाला में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, आरआरबी एग्जाम 2004 में पूछा गया था। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन से अलावा और जो मैंने वीडियो कराई है उतना आप कर लेते, वर्णमाला से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आप आंख दिखते ही लगा के आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, कहीं नहीं जाना, आप इतना नोट्स बना लें, इसको प्रैक्टिस कर लें, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्स। तो दिल्ली में है द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन का मतलब हो गया डबल व्यंजन है, डबल व्यंजन। उत्सा में डबल व्यंजन कहीं नहीं है, इलाहाबाद में कहीं नहीं है, पुनः नहीं है, दिल्ली में ले 2 बार आया हुआ है, तो इसलिए इसमें द्वित्व व्यंजन किसको बोलेंगे, दिल्ली। तो द्वित्व व्यंजन आप समझ गए होंगे, द्वित्व व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें 2 व्यंजन इस्तेमाल हो। ठीक है, 2 व्यंजन एक साथ इस्तेमाल हो, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शय, सलजम, शय षटकोण, शय शरीफा, है हल कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे कौन से कौन से व्यंजन कहलाते हैं। मैंने बताया था कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, या इनको हम ऊष्म व्यंजन भी बोल देते हैं। जैसे कि हम इनका उच्चारण करेंगे शा, तो हमारी जब हम हथेली आगे लगाएंगे मुंह के आगे, तो ऊष्मा निकलती हुई हमें महसूस होती है, हमें थोड़ा थोड़ा गर्म वायु हमें महसूस होती है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऊष्मी व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ये सारे क्या है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं। क्षय ध्वनि किस प्रकार के स्वर के अंतर्गत आती है, मूल स्वर, क्षय क्षत्रिय। ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो ये मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्षय क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेष्ठ। ठीक, ये आपके क्या होते हैं, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। चलिए हिंदी शब्दकोश में क्षय क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। क्षय क्षत्रिय का किसके बाद आता है, हिंदी वर्णमाला में किसके बाद आता है, कै के बाद आता है। ठीक है, किसके बाद आता है हिंदी शब्दकोश में, 6 का कै के बाद, क्योंकि ये कै प्लस क्षय से मिलकर बना है ना, तो इसीलिए इनको कै के बाद आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिला है। सारे के सारे मैंने बताए कि किसके संयोग से मिले। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, जय और व, जय और व से मिलकर बना है, मैंने आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पश्वर है। अब हम सारे क्वेश्चन को एक साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। पहले मैं एक लाइन में चल रहा था, अब दोनों लाइनों के क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पश्वर है। पश्वर हम किसको बोलते हैं, पश्वर हम आ को बोलते हैं। पश्वर कौन से को बोलते हैं, आ को। ठीक है, ध्यान रखना, पश्वर क्या है आपका, आ। ठीक, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर
27। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष क्या होते हैं? पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमके आपके क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो वह आपका अघोष होता नहीं है आपका अघोष होता नहीं है, जय आपका अघोष होता नहीं है, स है, मैंने बताया था तीनों स आपके क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो स एक हमारा स सपेरा हमें मिल गया, तो ये हमारा अघोष है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, दो खड़ी पाई लगाकर, दो स्वर लगाकर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़ी चौपाई को हटाकर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 28। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है सीधा साधा, क्योंकि क्या वर्ग में आता है ये, तो कंठ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना हुआ शब्द तुम आपको एक ही दिखाया होगा, निस्पर्श है। ठीक है, निस्पर्श ये आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे विसर्ग लगा होगा समझ लो वो विसर्ग से बना हुआ शब्द है। ठीक, चलिए 29 देखते हैं क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? या ज्ञानी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंने संयुक्त व्यंजन आपको चार बताए थे। ठीक है, कौन कौन से बताए थे? बताए थे? छह क्षत्रिय, त्रिशूल, या ज्ञानी और श्रेष्ठ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। 40 हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? स्वर कौन सा है हमारा? ऐ से ऐनक। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? दंतीय मतलब तय वर्ग। तय वर्ग में तय आता, थ आता, द आता, न आता, टय नहीं आता। टय कौन से वर्ग? दूसरा वर्ग होता है, और ये किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन भी आपके चार होते हैं, ये, रे, ले, व। ये, रे, ले, व। ठीक है, तो आपको यह कहाँ दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा अपमानक वर्ण है? अपमानक वर्ण कौन सा? देखो सारे के सारे मानक वर्ण हैं, ख, घ, घ। आपको थोड़ा सा अपोजिट या थोड़ा सा अलग कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका क्या है? अपमानक वर्ण है। ठीक है, 42 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? मैंने बताया था आपको, बताइए क्या होता है? कंठोष्ठ, क्योंकि ओ जो मिलकर बना है वो आपका ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। मैंने बताया था ना, ओ जो है ओ आपका किससे मिलकर बना है? ए प्लस ऊ। और ए का क्या होता है? कंठ। ठीक, और ऊ का क्या होता है? ऊ का क्या होता है? होठ। तो कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी आ रही होगी। सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में समझाई हैं। हाँ, ठीक है, वीडियो को देखने के बाद ही लगाना इस प्रैक्टिस सेट को, इन क्वेश्चनों को वीडियो करने के बाद ही लगाना। ठीक, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? कंठोष्ठ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्षय वर्ण किसके योग से बना है? 32, क्वेश्चन नंबर 32। छह क्षत्रिय वर्ण किस योग से बना है? मैंने बताया था कै और सैसठ कोण, दोनों में भी हलंत आपको मिल सकता है, और दोनों में मतलब कै में तो हलंत आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सै में आपको हलंत मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। अगर लगा हुआ मिलता है तब भी सही है, नहीं लगा हुआ मिलता है तब भी सही है। ठीक है, चलिए इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन 43 है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च कौन सा वर्ण है? दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग तालु, च तालु आ जाएगा। ठीक है, छ तालु लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, छह क्षत्रिय दोनों एक ही वर्ग में आते हैं। ठीक है, जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया उस ट्रिक से आप पढ़ लेते हैं तो आपको सब कुछ याद रहेगा। सब कुछ क्वेश्चन आप ऐसे लगा के आएंगे जैसे आप बच्चे वाला पढ़ रहे हो, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन हो, उस तरीके से आप लगा के आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? मैंने बताया था कुल स्वरों की संख्या आ जाए, मूल स्वरों की संख्या आ जाए, कुल कितने स्वर होते हैं ऐसा आ जाए, आपको 11 लगा के आना आँख मीच के। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं लगाना। अगर आता उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं तो 10 लगा के आना है, और लेखन के आधार पर आता है, लेखन पर के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं तो आपको 13 लगा के आना है। ठीक है,
चलिए उसके बाद 44 कै 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 नुक्ता वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अरबी फारसी वाले शब्द कहलाते हैं हमारे, ध्यान रखना। नुक्ता वाले शब्द जितने भी होते हैं इनको नुक्ता बोलते हैं हम, नीचे जो बिंदु लगा हुआ है इनको नुक्ता वाले शब्द बोलते हैं, अरबी फारसी वाले शब्द होते हैं ये, ठीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? जय स्वर नहीं है, बाकी सारे स्वर हैं, ए उ ए सारे स्वर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य जय छे जय जय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वर्ग हमारा क्या होता है? तालु से बोला जाता है, ठीक। आई थिंक आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और आई थिंक आपको वीडियो में भी मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चन भी लगाने में आपको अच्छा लग रहा होगा यदि आपने मेरी तीनों वीडियो देखी हैं। अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा टै वर्ग का नहीं है? टै वर्ग का कौन सा नहीं है? देखो टै वर्ग का आपका घ नहीं है, ये कै वर्ग का होता है, ठीक। चौथा वर्ण होता है कै वर्ग का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष मतलब अघोष है। अघोष कौन सा होता है? पहला और दूसरा, तो पहला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी तय, तय वर्ग का पहला वर्ण है तय, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आए तो 33 लगाना आप मीच के, कुछ नहीं देखना, 33 याद रखना है। किसी भी तरीके से हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन पूछ ले व्यंजनों के बारे में, 33 ही आपको लगाना है। किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है? रीरी शब्द नहीं है, आज में नहीं है, बाकी में सब में रीरी लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही लगा देंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। हाँ अरे भाई छोटा क्यों हो रहा है? चलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन मैंने 100+ लिए हैं, थोड़ा इसको धैर्यपूर्वक देखें और पूरी वीडियो को देखें, सारे क्वेश्चन जरूर लगाएं। अगर सारे क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो मैं गारंटी नहीं लेता, अगर सारे क्वेश्चन लगा के जाते हैं आप तो मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। वर्णमाला से 4-5 क्वेश्चन जो भी वर्णमाला से आएंगे वो सारे के सारे आप बिल्कुल सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 है, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? अनुस्वर किस में कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो सीधी बात है, अनुस्वर क्या कौन से कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ हमारी अनुस्वर कहलाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 58 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ, पहला ऑप्शन कैक है, पहला वर्ग हमारा कंठ से बोला जाता है, गले से। कंठ का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था? गला, ठीक। चलिए 49 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो बताओ, ओ औ अभी मैंने बताया था, ये देखो ए और ऊ से मिलकर बने हैं, कंठोष्ठ हैं ये, कंठोष्ठ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए और ऊ से मिलकर बनते हैं ओ और औ, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने बताई। वर्णमाला कैसे कहेंगे? वर्णमाला कैसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 52 वर्ण है, आंख देखते लगाइए। हिंदी की सहध्वनि है, सहध्वनि क्या है आपकी? मैंने बताया था ये क्या है आपकी, यह और सह हमारे क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन, तालव्य ध्वनियाँ होती हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपका देखो च वर्ग, ठीक, दोनों ई और यह और सह, ये क्या होती हैं? आपकी तालव्य होती हैं, ये ध्यान रखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, स्वर ध्वनियाँ के प्रकार हैं? स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? दीर्घ स्वर मैंने सारे बताए हैं, उच्चारण के आधार पर भी बताए हैं, जीवा के आधार पर भी बताए हैं, आवर्तमुखी और आवर्तमुखी, सब मैंने डिटेल में आपको पढ़ाई है। पूरी वर्णमाला आपको डिटेल में पढ़ाई गई है, इसीलिए 3 वीडियो में मैंने पढ़ाई है। यदि आप वीडियो नहीं देखते तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। वीडियो देखें, सब कुछ मैंने बताया, तो कितना हो जाएगा उपयुक्त? तीनों, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। थोड़ी अंदर की जानकारी आपको होगी तभी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, वरना आप लगा नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ मतलब होठ से बोले जाने वाले कौन कौन से होते हैं? देखो आ जो है आपका ओष्ठ्य नहीं है, सीधी सी बात है। ओष्ठ्य, ओष्ठ का मतलब सबसे बाद में आता है, सबसे बाद में माँ भी हमारा ओष्ठ्य है, बै भी हमारा ओष्ठ्य है और ऊ भी हमारा ओष्ठ्य है, क्योंकि ये सारे के सारे पा वर्ग में आते हैं, पा फा वाह बा वाह माँ, ठीक है। तो आ हमारा क्या है? कंठ्य है, ए आ, ठीक है, ये क्या हमारा? कंठ्य है, ठीक। अह और विसर्ग ये कंठ्य होते हैं हमारे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सारे क्वेश्चन एकदम आए हुए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से क्वेश्चन पे थे? अरे यार क्या गड़बड़ कर रहा है। चलिए ये हो गया था, उसके बाद हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, हाँ 52 से चलेंगे हम। 52 क्वेश्चन देखते हैं हम। 52 क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व्यवर्ण का वैशिष्ट्य है। वैशिष्ट्य क्या है? व्यवर्ण क्या है हमारा? देखो सबसे पहले मैंने बताया था व्यवर्ण जो है हमारा कौन से वर्ग में आता है? कौन से वर्ग में आता है? ये हमारा पांचवें वर्ग में। पांचवें वर्ग में ओष्ठ होना चाहिए। ओष्ठ कहीं पे है लिखा हुआ? ठीक है, ओष्ठ्य है पहला, ठीक, लेकिन दूसरे में भी है द्विओष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन, अल्पनाग, घोष, निरानुपस्थित। तो बै वर्ग को हम, बै कौन सा वर्ण है हमारा? तीसरा। तीसरा है तो कौन सा होगा ये? तीसरा है तो कौन सा होगा? तीसरा में क्या होता है? देखो सघोष और अघोष में देखते हैं हम। सघोष अघोष में तीसरा वर्ग हमारे सारे क्या होते हैं? घोष होता है। तो तीसरा घोष हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या है ये? तीसरा अल्पप्राण होगा, महाप्राण होगा? तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। बार बार क्वेश्चन करे जा रहे हैं महाशय जी, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन दे रहा है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्पप्राण कौन कौन सी होती हैं आपको पता ही है। अल्पप्राण होती हैं आपकी पहली, तीसरी, पांचवी। तो पहली, तीसरी, पांचवी कौन सी है? च पहला है, जय आपका तीसरा है, और वो है आपका कौन सा? पांचवा वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर कौन से मैंने बताए थे? ये अर्धस्वर मैंने बताया था, यह और कौन सा? वैवक। ये मैंने आपको अर्धस्वर बताए थे, दो अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 63। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। रंग, आकाश, जाति, अक्षर। बताओ क्या नहीं होता? तो आकाश नहीं होता है, बाकी सब होते हैं रंग। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है। ठीक है, आकाश नहीं होता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण कौन कौन सी होती हैं? मैंने बताया था दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 64 देखते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष मतलब नहीं है कि मतलब अघोष है। अघोष कौन सा होता है? पहला और दूसरा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला तय वर्ग में पहला वर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य है। मैंने बताया सार्थक लघुत्तम इकाई, छोटी से छोटी इकाई क्या? ध्वनि है भैया, जिसको हम वर्ण भी बोल देते हैं। ठीक, 65 देते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ। क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? ये आधा अधूरा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इनको। यार ये बहुत दिक्कत कर रहा है भाई। चलिए, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक है, यही क्वेश्चन था ना? नहीं, ये था हमारा, हाँ। इनमें से कौन, क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं हमारे? पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा देख लो। च पहला होता है तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। ख दूसरा होता है। थे आपका कौन सा होता है? तय, थे दूसरा होता है। फे कौन सा होता है? पे, फे, वे दूसरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66, किस शब्द में रीढ़ स्वर नहीं है? तो रिवाज में नहीं है। ठीक, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। और निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और द्विगुण व्यंजन भी स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। लेकिन जब संख्या की बात आती है तो संख्या आपको 25 ही लगा कर आनी है स्पर्श व्यंजनों की, आपको 27 नहीं लगा कर आनी है। लेकिन 27 व्यंजन हो जाते हैं, ये मैंने बताया था। क्वेश्चन आएगा तो 25 ही लगा कर आनी है। तो स्पर्श व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? यह आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है,
क्योंकि ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, ये अलग है। ठीक है, चलिए 67 क्या है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य कौन से होते हैं, जो दंत से बोले जाते हैं। कौन सा, चौथा वर्ग, ता वर्ग में कौन सा आता है, तय आता है। ठीक है, तो तय हमारा कौन सा हो जाएगा, दंतव्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मत कर परेशान, अरे भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ होता है, पहले वर्ग का चौथा वर्ण है। ठीक है, 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, क्षय त्रय श्रेय मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन होते हैं, 66 आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। 69 देख लेते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्द का सही क्रम कौन सा होगा। तो ये आपका देखने वाली बात है, कौन सा होगा। देखो पहले हमारे क्या आते हैं, अनुस्वर आता है, फिर हमारा क्या आता है, विसर्ग आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम चलते हैं। पहले अनुस्वर आता है, अनुस्वर किस में है, संतान में। ठीक, उसके बाद क्या आता है, विसर्ग, विसर्ग वाला कोई शब्द नहीं है। उसके बाद क्या आता है, कै, तो कै हमारा दूसरा है। ठीक है, और कोई से में क्या है, दूसरे में। उसके बाद क्या आता है, कै के बाद कौन सा आता है, छः। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था पीछे, छः छत्रे, क्योंकि कै जो है वो कै और छः षटकोण से मिलकर बना है, तो छः आ गया। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बैटरी लो हो रही है मोबाइल की, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, तो ज़्यादा परेशान ना हो। वीडियो को आराम से देखें और 2 बार देख लें। ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 79 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी कौन सा व्यंजन है, बताइए। जय आपका स्पर्श संघर्षी है, रे है और स आपके स्पर्श संघर्षी नहीं है। ठीक है, जय आपका क्या है, स्पर्श संघर्षी है। चलिए 70 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण है। महाप्राण कौन कौन से होते हैं, जो दूसरा और चौथा वर्ण। तो दूसरा को होता है तय होता है, कै पहला होता है, बै चै पहला होते हैं, बै हमारा कौन सा था, ये तीसरा होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 80। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 लगानी है आपको, देखते ही। चलिए हिंदी शब्दकोश में ए और अह किस वर्ण के साथ आते हैं, ए और अह किस वर्ण के साथ आते हैं, बताइए। किसके साथ आते हैं, ए के साथ आते हैं, सीधी सी बात है, हमें दिखाई दे रहा है। ए और अह किसके साथ आ रहे हैं, ए के साथ आ रहे हैं। 81 हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, कै के बाद आता है। अभी पढ़ा है मैंने, अभी बताया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यार परेशान न कर। चलिए 72 देखते हैं। 6 वर्ण किससे मिलकर, क्या और 6 से मिलकर बनता है। 82 देते हैं। ए के उच्चारण स्थान है, क्या है, देखो ए जो है वो किससे बनकर, ई और ए से मिलकर बना है। ई और ए, ई किससे बोला जाता है, तालु से, ए किससे, कंठ, कंठ तालुब्य हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 73 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचाना, बताओ अमात्रिक कौन सा, कलरव है। ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। मात्रा मतलब ए आ ई उ री, ये सब मात्राएं होती हैं, तो इनमें से कुछ नहीं है कलरव में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 निम्नलिखित से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है। ये अलग है, हमारे क्या होते हैं, अंतःस्थ होते हैं, है हमारा अंतःस्थ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अयोग बहा कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को, विसर्ग को। अनुस्वर और विसर्ग हमारे क्या कहलाते हैं, अंग और विसर्ग हमारे क्या कहलाते हैं, अयोग बहा कहलाते हैं। ठीक है, 84 देखते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष कौन सा होता है, सारे के सारे स्वर हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं, और पहला और दूसरा अघोष होता है। तो पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो मैंने बताया था तीनों और सह हमारे क्या होते हैं, सघोष होते, अघोष होते हैं। तो सह जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। तीनों से का मतलब सह सपेरा, सह सलगम और सह षटकोण, तीनों के तीनों क्या होते हैं, अघोष होते हैं, हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टै वर्ग का किस प्रकार व्यंजन है। टै वर्ग कौन कौन से वर्ग का आता है, तीसरा वर्ग है हमारा। तीसरे स्थान क्या आता है, कंठ, तालु, मूर्धा, तो मूर्धन्य है हमारा सी। ठीक, उसके बाद 85 देखते हैं। 85 है हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं हमारी, 6 वर्ग में कौन कौन सी आती है, 6 6 जय जय। ठीक है, ये हमारी तालव्य हैं। चलिए
उसके बाद है 86। 86 में कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? अल्पप्राण कौन कौन सी होती हैं? पहली, तीसरी, पांचवी, पहली, तीसरी, पांचवी, पहली, तय अल्पप्राण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? लय मैंने बताया था आपकी क्या सी ध्वनि है, ये पार्श्विक ध्वनि मैंने बताई थी आपको। ठीक है, रे हमारा क्या है? लुंठित है। ठीक, रे हमारा लुंठित है, लय हमारा क्या है? पार्श्विक। ठीक, चलिए 86 देखते हैं। 86 है हमारा, 87 सॉरी। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंतीय व्यंजन ध्वनि कौन सी है? पहली बात तो दंतीय। दंतीय में कौन कौन से आते हैं हमारे? देखो, थ हमारा दंतीय होता है, ये घोष भी होता है, ये महाप्राण भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 70 से हिंदी वर्णमाला में ए और ए है, क्या है? ये अयोग वहा है। ठीक, क्या है? अयोग वहा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 88, हिंदी की स्पर्श, स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ्य व्यंजन कौन सी है? ओष्ठ क्या होता है हमारा? देखो, ओष्ठ में हमारा आता है भय। ओष्ठ में भय आता है, कौन सा? पै वर्ग हमारा ओष्ठ से बोला जाता था। पै, पै, भय, बै, भय, मैं। ठीक है, तो वह हमारा ओष्ठ है, और ये महाप्राण भी है। क्यों है महाप्राण? क्योंकि ये चौथा वर्ण है। ठीक, और ये घोष भी है, क्योंकि हमें पता है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे क्या होते हैं? घोष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? तो समृत का मतलब होता है जिनका उच्चारण में हमारा मुख क्या होता है? व्रत के आकार में खुलता है, तो उनको हम बोलते हैं समृत बोलते हैं। तो ई हमारा क्या है? ई बोल के देखिए, तो हमारा क्या है? समृत। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, 100 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में था अर्धस्वर कौन सा? अर्धस्वर का मतलब है आधा स्वर। यह और वे मैंने बताए थे क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। यह और वे मैंने अर्धस्वर बताए थे, ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य कौन सी है? कर्ण, तालु, मूर्धन्य है। तीसरा वर्ग, कै, च, टे वर्ग की सारी ध्वनियाँ हमारी क्या होती हैं? मूर्धन्य होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इनमें से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? 6, ग, त्र हमारा संयुक्त व्यंजन, फ हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा 101 क्वेश्चन का। 91 क्वेश्चन देते हैं। हिंदी में वै ध्वनि है, वै ध्वनि क्या है हमारी? ये हमारी है ओष्ठ्य ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये पांचवें वर्ग की कौन सी ध्वनि है? तीसरी ध्वनि है, वर्ण है। पांचवें वर्ग की तीसरा वर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? लय हमारा पार्श्विक है, मैंने बताया था। रे हमारा लुंठित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में दंत्य ध्वनि है। दंत्य ध्वनि कौन सी है हमारी? दंत से चौथा वर्ग। चौथा वर्ग में कौन सा था? तय वर्ग। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, भाषा विज्ञान की दृष्टि वो किस प्रकार का स्वर है? तो ये पश्च संयुक्त स्वर है हमारा, पश्च संयुक्त स्वर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 103। नेक्स्ट देखते हैं 93। 93 में निम्न से कौन सा स्वर समृत है? अभी हमने पढ़ा था समृत, ई हमारा समृत है। ठीक है, वह उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ होगा। ठीक है, क्योंकि दंतोष्ठ बताया था मैंने इसका, ये दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब दंतोष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 94 देखते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों से कौन सी ध्वनि है? दंत्योष्ठ है। दंत्योष्ठ कौन सी है? बै है। देखो जो क्वेश्चन नंबर वही रिपीट हो गया। ये यूपीपीएससी जीआईसी पीजीटी में पूछा गया है, और ये यूपी ट्रिपल लोअर फर्स्ट में पूछा गया था आपसे। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण कौन सी ध्वनि नहीं है ये पूछा। महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा कौन कौन सा नहीं है? देखो, सी हमारा नहीं है, ख हमारा दूसरा है, घ हमारा चौथा है, झ हमारा कौन सा है? चौथा है। ठीक है, तो जय हमारा कौन सा है? तीसरा। ठीक, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? ये महाप्राण नहीं है। 95 देखते हैं। 95 में निम्न से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य कौन सी हैं हमारी? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही। मूर्धन्य का मतलब होता है कंठ, तालु, मूर्धन्य। तीसरा टय वर्ग। ठीक है, चलिए उसके बाद 96 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श का मैंने बताया था ये, और श हमारा कौन सा था? तालु। ठीक है, तो तालव्य हो जाएगा ये।
ठीक, दोनों ई यस है और हमारा च वर्ग तालु से बोला जाता है। 106 देखते हैं, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण होगा यहाँ, वर्ग नहीं, वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, कंठ तालु है। कंठ तालु से कौन सा होता है? आई। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका। फिर देखते हैं 97, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक लय है आपका, लुंठित लय होता है। ठीक, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी का मतलब है ऊष्म संघर्षी या खाली संघर्षी भी आ सकता है। ऊष्म व्यंजन आएगा, ऊष्म संघर्षी आएगा और या संघर्षी आएगा खाली। तीनों श और है आपके संघर्षी ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 98 में है, निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? हमारा क्षत्रिय से षटकोण हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, और 108 देखते हैं। 108 है हमारा, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी को क्या बताया था मैंने? जय बताया था, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, अब भी आ गया। ठीक है, स्पर्श संघर्षी हो गया। ये अलावा किस प्रकार के व्यंजन है ये आपके? ये अंतःस्थीय व्यंजन है आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, 99 ये अलावा विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निष्पर्श। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं। ठीक है, और पहली वीडियो जो मैंने वर्णमाला से रिलेटेड वीडियो दी है पहले उनको देखें, उसके बाद इसको करें। ठीक, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।